गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड में गर्म किया जाता है या उसको कंबशन किया जाता है। उस ड्यूरेशन में वो CO2 बनाता है। कार्बन का कंपोनेंट यदि है तो CO2 ऑक्सीडाइज होकर बना, या हाइड्रोजन यदि है जो कि रहेगा तो वो अब H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है CO2 और H2 बना कि नहीं बना, ये कैसे जजमेंट करेंगे। तो हम CO2 जो बनता है उसको लाइम वाटर में पास करा है, वो यदि टर्बिडिटी दे दिया तो इसका मतलब कि वो कार्बन था, CO2 था, और कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी है। अब हाइड्रोजन है कि नहीं है, कितना है, और ये सब जजमेंट करने के लिए हम H2 बनेगा। H2 को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पास कराएंगे तो कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि उसके अंदर हाइड्रोजन भी था, जो कि H2 बनाया और एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बना तो कलर दे दिया। अब डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस करते हैं, जिसको लैसिग्नेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक ना। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले यदि हम देखा जाए तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम डाले जाते हैं, जो कि इसलिए डाले जाते हैं कि सोडियम रिएक्टिव होता है और आयनिक कंपाउंड बनाता है, और वैसा कंपाउंड बनाता है जो वाटर सॉल्युबल। तो इस सब रीजन से सोडियम को लिया जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते समय। सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया सॉरी बन गया। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का टेस्ट करने में एक कंपाउंड पर्शियन ब्लू बनता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि नाइट्रोजन है। तो इसके रिएक्शन क्या जाते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें NaOH डालते हैं, याद कीजिएगा। फिर सल्फेट फ्रेशली प्रेसिपिटेट डालते हैं, और उसके बाद हम क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड रेसिड्यूज डालते हैं। पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन में एक कंपाउंड बनता है Na4 ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट उसके 3 टाइम्स कंपाउंड बनता है, जो कि पर्शियन ब्लू के नाम से जाना जाता है। ये कंपाउंड बन गया तो इसका मतलब कि समझिए कि आपका नाइट्रोजन इसके अंदर है। अब होता है टेस्ट ऑफ सल्फ़र के बारे में बात करेंगे। तो सल्फ़र की बात करेंगे तो उसमें एक बहुत लेड स्टेट टेस्ट होता है। तो लेड स्टेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि उसमें डालते हैं आपको एस्टिक एसिड और लेड स्टेट डालते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है मतलब कि वो, इसका मतलब कि क्या है, सल्फ़र है। और उसके अगला टेस्ट है सल्फ़र का ही नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड से वायलेट टेस्ट देता है, वायलेट कलर देता है, तो मतलब कि सल्फ़र होना। नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला हो जाता है Na2FeCN6 5NO। इसमें सल्फ़र आकर जुड़ जाता है और सोडियम की जगह पे 2 सोडियम की जगह पर 4 सोडियम बन जाता है, तो वायलेट कलर हो जाता है। और यदि नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों हैं, कार्बन तो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो बन जाएगा NaCN बन जाएगा, जिसमें जैसे ही Fe3+ में डालेंगे तो बड़ा रेड कलर हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिए कि सल्फ़र का टेस्ट कैसे होता है, नाइट्रोजन कैसे टेस्ट होता है, कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट होता है कैसे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डालेंगे बाकी सब जो होगा, फॉस्फोरस का टेस्ट कैसे होगा, हाइड्रोजन का कैसे टेस्ट होगा, सब आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।